तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे जरूरी है कि समझना है कि एग्जाम में क्या पढ़ के जाएं, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है, बहुत कम समय है। इसमें जानना सबसे जरूरी है कि एग्जाम में क्या पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ के जाना है। ये सब कुछ जरूरी है कि एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो और एग्जाम में क्या पढ़ के जाओगे, कैसे नंबर स्कोर करोगे। तो उसके लिए आज मैं सब कुछ सोल्यूशन लाया हूँ। आज पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल आप बेहतरीन करने वाले हो और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सही करने वाले हो। आप भी चाहते हो कि 50 में 50 आपका सही हो, तो कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ के जाना है कि आपका 50 में 50 बिल्कुल सही हो जाए, ये सबसे जरूरी है जानना। तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरा वीडियो वॉच करिए। पहले तो आप लोग को 7-8 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसके बाद से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सब कुछ मैं चर्चा करने वाला हूँ आज। इसलिए पूरा वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करके ही जाना है। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पहले देख लेते हैं और फिर समझें कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, भारत माता कविता के लेखक कौन है? रसखान, सुमित्रानंदन पंत, गुरु नानक, रेन मारिया रिल्के। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है सुमित्रानंदन पंत। भारत माता कविता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। इनका जन्म पूछता है तो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले में और मृत्यु हुआ था 1977 में। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सुमित्रानंदन पंत के माता का नाम क्या था? गंगा देवी, सरस्वती देवी, मीरा देवी, तृप्ता। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है सरस्वती देवी। सुमित्रानंद पंत के माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया है। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत, सरोज पंत, महेश पंत, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है गंगादत्त पंत। एक बात और बता दो, कसौनी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम कौन करते थे? ये गंगादत्त पंत। याद रख लीजिए, पूछता है कि कसौनी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम कौन करते थे? तो गंगादत्त पंत। याद रखेंगे। और पिता भी कौन है? सुमित्रानंद पंत के, गंगादत्त पंत। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी, 1966, 1977। अभी मैं बताया था कुछ ही देर पहले कि सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, अल्मोड़ा जिला। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कब हुआ था? 1900 ईस्वी, 29 दिसंबर 1977, 12 दिसंबर 1912 और 15 दिसंबर 1977। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 29 दिसंबर 1977 में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किनका? सुमित्रानंदन पंत का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, प्रकृति से छायावादी कवि कौन है? प्रेमघन, गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सुमित्रानंद पंत। क्या होने वाला है? सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत के किस पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? गुरु नानक पे, पल्लव पे, चिदम्बरा पे, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है चिदम्बरा पे। किस पे मिला है? चिदम्बरा पे मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रानंद पंत के जन्म के कितने देर बाद उनकी माता की मृत्यु हुई थी? 6 घंटे, 5 घंटे। तो इसका राइट आंसर होने वाला 6 घंटे। और भी आज चर्चा बहुत कुछ करने वाले हैं, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर चाहते हैं कि आपका स्कोर बढ़िया हो तो पूरा वीडियो वॉच करिए। आइए हम लोग अगले देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कैसे पढ़ के जाना। ये जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। मैं यहाँ पे सब कुछ चर्चा करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए पूरा वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिए। यहाँ से 12 से 14 नंबर जरूर आएंगे। अब क्या क्वेश्चन आते हैं ये समझिए। तो पहले तो आप लोगों को लेखक नाम याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। और ये जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का था निबंध है। एग्जाम में क्या पूछेगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का क्या है? ये निबंध है, भूलना नहीं है। लेखक पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर। ऐसे भी दे सकता है उल्टा कि भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा पाठ लिखे हैं, तो ऑप्शन में रहेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, टिक लगा देना है। या ऐसे भी दे सकता है कि निम्न में कौन सा निबंध है। समझ रहे हैं ना? तो याद रखना है, कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो याद रखना है भीमराव अम्बेडकर। ये क्या है? एक प्रकार का निबंध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नलिन बिलोचन शर्मा कौन सा पाठ लिखे हैं? 20 के दांत। और 20 के दांत एक प्रकार का क्या है? कहानी है। मैं थोड़ा सा कहानी के बारे में बता दूं आप लोग को 20 के दांत के बारे में। तो देखिए, आप लोग को याद रखना है 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा और एक प्रकार की कहानी है। इस कहानी में क्या होता है सुन लीजिए। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए ताकि आप याद रखने की कोशिश करिएगा।
इनके 20 के दांत में। देखिए 20 के दांत में होता क्या है कि सेन साहब रहते हैं और सेन साहब की 5 गो लड़की है जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। एक बार कहानी अच्छे से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन सा कहानी? 20 के दांत। समय ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। देखिए सेन साहब रहते हैं, उनकी 5 लड़के रहती है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। और ये लड़की 5 को क्यों हो जाती है? ये चाहते हैं कि एक मेरा लड़का हो जाए, लेकिन 5 लड़की ही हो जाती है। और अंत में एक लड़का होता है, उस समय होता है जब उम्मीद कोई नहीं बच जाता है, उस समय एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कासू, जो कि बहुत बहुत घर के जीवन का नियम का अपवाद था। मतलब घर में लड़कियों के लिए अलग नियम था और लड़कों के लिए अलग नियम था, जिसमें कासू बाबू के लिए अलग नियम था। ठीक है। और घर में वो गाड़ी खरीद के आती है, नई मोटर गाड़ी, नई मॉडल की नई मोटर गाड़ी 7,500 रुपये की, जो कि काली रंग की रहती है। कैसी रंग की रहती है भाई? काली रंग की रहती है। और उसको खतरा कोई हो सकता है तो वही खोखा खोखी से, और खोखी सबसे तो एकदम वो सीधी सादी लड़की है, कठपुतली है भाई, तो उन लोगों से तो कोई खतरा नहीं है। और खतरा कासू बाबू से है। किससे है? कासू बाबू से। तो मेम साहब को वही काम दिया गया है कि मेम साहब देखभाल करेंगी कि कासू बाबू इधर भटके नहीं। और बिजनेसमैन, ये देखिए सेन साहब अपने लड़के को बनाना चाहते हैं बिजनेसमैन, या क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर। ध्यान रखिएगा। और शुरू से ही कोई ठोक पीट के लिए दुगो क्या बढ़ई बुलाते हैं, 2 घंटा ठोक पीट करवाते हैं। याद रख लीजिएगा। और उसके बाद से याद रखना है, कहानी का मेन जो हीरो रहता है ना, वो रहता है मदन। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि समय तो है नहीं आप लोगों के पास, लेकिन मैं पूरा कहानी इसको बता ही देता हूँ। तो होता क्या है कि नई मोटर गाड़ी को खतरा किससे है? कासू बाबू से। एक दिन की बात है कि सेन साहब के कुछ दोस्त आए थे और भड़कीले रूम में बैठ के गप सप चल रहा था, तब तक बाहर हल्ला सुनाई दिया। और हल्ला में हुआ ये था कि मदन जो है ना, मदन, एक मदन नाम का लड़का है जो कि 5 साल का लड़का है, वो नई मोटर गाड़ी शायद छू रहा था तो सोफर ने उसको ढकेल दिया था, जिसकी वजह से झगड़ा कर रहा था वो और उसकी माँ, मदन की माँ, जो कि 5 साल का लड़का है। तो सेन साहब सुनते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जो उनके दोस्त लोग आए होते हैं तो दोस्त के साथ बातचीत चलते रहता है। तो दोस्त के साथ एक मिस्टर अखबार नवीस आए होते हैं। तो अखबार नवीस का एक लड़का रहता है, वो कहते हैं कि आपका लड़का क्या बनेगा? तो वो बताते हैं कि हमारा लड़का जेंटलमैन बनेगा। क्या बनेगा? जेंटलमैन। तो सेन साहब इस पर बहुत जलते हैं और बोलते हैं मेरा लड़का तो ये बनेगा। और अंत में जब हल्ला सुनाई देता है बाहर, ये बातचीत चलते रहता है, तो सब लोग, दोस्त लोग भी बोलते हैं कि हम घर जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, सेन साहब भी बाहर निकलते हैं और वो लोग भी तो देख रहे हैं कि सोफर एक लड़का सुझुरा रहा है। और जो लड़का रहता है बार बार तन के जाता है मारने के लिए किसको? सोफर को। और वो रहता है मदन। तो मदन गांव का छोटा परिवार का लड़का रहता है जिसके पिताजी गिरधर रहते हैं और सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते हैं। समझ रहे ना? और ये बड़े घर का लड़का है कासू। तो देखिए सेन साहब आते हैं और उसके मदन के माँ को बहुत डांटते हैं। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन सटे ओठों को देख के सेन साहब के कुछ कहती नहीं है, चली जाती है घर। शाम को होता है क्या है कि मिस्टर गिरधर को बुला के बोलता है कि तुम्हारा लड़का बहुत ही ये हो गया, मैं चाहता हूँ तुम लोगों को भलाई हो, लेकिन तुम्हारा लड़का बेहुदा हो गया, डांटो नहीं तो लड़का बिगड़ जाएगा। समझ रहे ना? और यहीं से कहानी शुरू होता है। बाकी तो आप लोग पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। आइए हम लोग अगले को देखते हैं। अगला आप लोग को याद रखना है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कौन सा पाठ लिखे हैं? भारत हम क्या सीखें। और एक प्रकार का क्या है? भाषण है, भूलना नहीं है। पूछेगा भारत हम क्या सीखे, एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का भाषण है, भूलना नहीं है। याद रख लीजिएगा। लेखक का नाम और कौन क्या है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा पाठ लिखे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इसके लेखक कौन है? ये एक प्रकार का क्या है? ललित निबंध है। अब इसमें भी याद रखना है, एक व्यक्ति ने बोला था कालिदास ने बोला था कि सब पुराना अच्छा ही नहीं होता है, सब पुराना खराब नहीं होता, सब नया ठीक नहीं होता। ये कौन बोले थे? कालिदास। गौड़ देश के लोग कैसे नाखून पसंद करते हैं? बड़े बड़े। याद रख लीजिए। कहाँ के लोग छोटे छोटे नख पसंद करते हैं? यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में दिया गया है, याद रख लीजिएगा। और इनका भी बहुत सारा क्या दिया है? रचना। रचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मौसों के फूल, रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में आप देखो लेखक परिचय में रचना देता रहता है, तो उस रचना को याद कर लीजिएगा कि कौन से लेखक कौन से रचना किए हुए हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला है गुणाकर मूल्य ने कौन सा पाठ लिखा था? नागरी लिपि। और नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है? निबंध है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। यहाँ से 10 नंबर आने वाले हैं, इसलिए पूरा इस टेबल को याद कर जाइएगा। जैसे अमरकांत है, अमरकांत कौन सा पाठ लिखे हैं? बहादुर। बहादुर कौन साल का लड़का था? 12-13 साल का, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर इसके घर था। और इसके पिताजी किसमें मारे गए थे? युद्ध में। याद रख लीजिएगा।
और ये एक प्रकार का क्या है, कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा कौन सा पाठ लिखे हैं, परंपरा का मूल्यांकन पाठ लिखे हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है, भूलना नहीं है, एक प्रकार का क्या है, निबंध। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत। पंडित बिरजू महाराज, जो कि जीत जीत में निखरत हूँ, एक प्रकार का क्या है, साक्षात्कार। याद रखिएगा, बहुत, ये भी चैप्टर मज़ेदार भी है, आप लोग पढ़े भी होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक वाजपेयी के लेकर कौन सा पाठ लिखे, अन्विनय। ये अन्विनय एक प्रकार का क्या है, ललित रचना है, नहीं भूलना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे विनोद कुमार शुक्ल से हर साल क्वेश्चन आते हैं, 12th में भी आया था, जो कि महान मछली कहानी है। जैसे में मणि कौल द्वारा किस पे फिल्म बना था, पेड़ पे कमरा। इनका 2 कहानी संग्रह है, कौन कौन, नौकर की कमीज और महाविद्यालय, है ना जी। और इन पे बहुत सारा कविता संग्रह है, जैसे में एक दीवार में एक खिड़की होती है। आप लोग को बताइए, रचना इनका बहुत है, इनका रचना बहुत ज़्यादा है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। जैसे में है क्या, नौकर की कमीज, क्या है, नौकर की कमीज है, ये देखिए। और क्या है, और क्या है, पेड़ पर कमरा है, पेड़ पर कमरा है, महाविद्यालय है, कौन है, महाविद्यालय। और क्या है, इनका बहुत सारा है भाई, जिसमें एक दीवार में एक खिड़की होती है। ये सब कुछ किनका है, विनोद कुमार शुक्ल। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रचना से ही आएगा एग्जाम में। रचना भूल जाइएगा तो सब कुछ भूल गए। जैसे मैं दे देगा, जप्पू जी किसका रचना है, गुरु नानक का रचना। जैसे प्रेम वाटिका किसका रचना है। तो रचना से 5-7 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए पढ़ लीजिएगा। या 3 में से कौन सा पाठ लिखे, नौबत खाने में इबादत, एक प्रकार का क्या है, व्यक्ति चित्र है। महात्मा गांधी कौन सा, शिक्षा और शास्त्र के, शिक्षा और संस्कृति, ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है। अगला देखिए, गुरु नानक कौन सा पाठ लिखे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। एग्जाम में पूछेगा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखक कौन है, गुरु नानक है। पूछेगा, रसखान कौन सा पाठ लिखे, प्रेमणि श्री राधिका, जिसमें मालिनी और मालिन का काम कौन करते हैं, इसमें माली और मालिन का काम कौन करते हैं, राधा और कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला देखिए, घनानंद अति सुदोषण कुमारता के लेखक कौन है, घनानंद। प्रेम घन कौन है, स्वदेशी। सुमित्रानंदन पंत के लेखक कौन है, भारत माता। रामधारी सिंह निंदर, जनतंत्र का जन्म। आगे कौन सा पाठ लिखे, हिरोशिमा। कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या। मतलब यहाँ से लेखक नाम आपको याद कर लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कितने आएंगे सर, ये बता दीजिए। तो ये लेखक नाम से और कौन क्या है, यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म रहेंगे। यहाँ से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 कन्फर्म मान लीजिए कि यहाँ से 10 रहेंगे। और 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा कहाँ से, तो 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा रचना से। जैसे प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, मासिक पत्रिका के जैसे नागरिणी मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, वो सब क्या है, जैसे प्रेम वाटिका, जप्पू जी, सोहिला, आशा दीवार, पेड़ पे कमरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 रचना से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव। 10 नंबर यहीं से जो लेखक परिचय है वहाँ से, 18 हो गया। और 20 से 22 नंबर आएगा कहानी से। अब कहानी में कहाँ से आएगा सर, जैसे मैं पूछ देगा एग्जाम्पल के लिए, बहादुर घर कहाँ था, तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे। पूछ देगा कि मछली को पालने का उत्साह किसके मन में था, तो संतुआ को था। पूछ देगा संतु के घर नौकर का नाम क्या था, तो भग्गू था। मछली कौन काटता था, भग्गू। एग्जाम में कहानी जैसे मगमा क्या बेचती थी, दही। मगमा के पतोह के नाम क्या था, नंजमा। जैसे हम पूछ देगा मंगू के बहन का नाम था कम्मू। जैसे हम पूछ देगा मंगू के बहन का कम्मू का शादी कितने साल में हुआ था, 14 साल। ऐसे क्वेश्चन कहानी से आप लोग को 20 से 22 क्वेश्चन रहेंगे, 100% रहेंगे। जैसे हम पूछ देगा मदन के पिताजी के नाम क्या था, गिरधर लाल। कहानी से 20-22 क्वेश्चन, रचना से 7-8 क्वेश्चन, लेखक परिचय से 10 नंबर। ये देखिए 20, 22, 10, 30, 38 हो गया ना। और यहीं से और क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए। 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से रहेगा, जो कि लेखक के गांव का नाम पूछेगा। जैसे हम पूछ देगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी गजाराम जिला लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और रचना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ, अगला चर्चा करता हूँ। देखिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, जितने भी ये सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक भी ऐसा बकवास वाला चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ जिसे क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे ना। ये सारे का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाला है। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत माता के लेखक कौन है, तो अभी सुमित्रानंदन पंत। अब यहाँ से कोई उठा देगा, यहाँ से कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भला सा मैला सा जल गमना, यहाँ से कोई टॉपिक उठा दे और पूछ दे एग्जाम में कि बताइए किस कविता से लिया गया है। तो याद रखना है किस कविता से लिया गया है, भारत माता से लिया गया है। ये जितने भी, अब एक्सप्लेन करने का तो समय है नहीं मेरे पास, क्योंकि आप लोग का समय है नज़दीक
और सिर्फ आप लोग को एक बार ये पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से एक 5 नंबर का एक्सप्लेन करने वाले भी क्वेश्चन आएगा। तो एक बार बड़े ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिए कि कौन सा सेंटेंस ये यहाँ से दे देगा। ये पद उठा दे देगा और बोलेगा कि अर्थ स्पष्ट करिए, या बोल देगा कि इसके लेखक कौन है। तो यहाँ से पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना ही जाना है, ताकि आप लोग को याद रहे। या दे देगा कि यहाँ से यहाँ तक दे दे और बोल दे कि ये किस कविता से लिया गया है। तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, छोड़ के नहीं जाना है। ये बहुत यहाँ से देखिए, रामधारी सिंह दिनकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछेगा तो याद रखना है क्या, 23 सितंबर 1960 में। एग्जाम में पूछ देगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है 23 सितंबर 1960 में। कहाँ पे हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। निधन पूछेगा तो 24 अप्रैल 1974 में। माता का नाम पूछेगा तो मनरूप देवी, और पिता का नाम पूछेगा तो रब्बी सिंह। यहाँ से याद कर लेना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि रामधारी सिंह दिनकर जन्म याद रखना चाहिए। कहाँ हुआ था जन्म, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। और निधन कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 में। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रब्बी सिंह, याद रखना है। और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था, गांव से। और मोकामा रेलवे घाट से कब हुआ था, मैट्रिक हुआ था। अनय से पटना इतिहास से क्या किए थे, बीए से किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि उन्होंने किस सब्जेक्ट से बीए किया था, तो इतिहास से। वो कहाँ से मैट्रिक किए थे, तो मोकामा रेलवे हाई स्कूल से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ के जाना है। ये कृतियाँ एक बार सबसे ज़्यादा जरूरी है, कृतियाँ एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रभंग है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, एक बार ये पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला ये देखिए, इसमें से कोई एक उठा के दे देगा पद और बोलेगा कि किस पाठ से है, तो ये याद रखना है किससे, जनतंत्र के जन्म। ये पूरा एक बार पढ़ लेना है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है अज्ञेय के बारे में, जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बताऊंगा नहीं। आप लोग अज्ञेय के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी कुछ दिखा रहा हूँ ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है।